सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। कई दिन से हम कर्मयोग के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज पतंजलि गुरुकुलम देवप्रयाग में हम, जैसे कई दिन से आप देख ही रहे हैं, आज यहाँ के जो अपने कर्मयोगी भाई बहन हैं, जो इस निर्माण में लगे हुए हैं, तो आज उनके साथ बातचीत करने के लिए हम बैठे थे। क्योंकि हम सभी कर्म के बिना तो रह नहीं सकते हैं। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। काम के बिना कोई व्यक्ति एक क्षण भी रह नहीं सकता है। तो आप सब भी काम कर रहे हैं, यहाँ भी सब भाई बहन का अपने अपने दायित्व के अनुसार अपने कर्म में लगे हुए हैं। तो अभी विचार ये करने के लिए बैठे हैं कि ये कर्म हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। जो हम कर्म कर रहे हैं ये किधर ले जा रहे हैं हमें। जैसे हम रास्ते पे चलते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम चल तो रहे हैं, पर हम पहुँचेंगे कहाँ। तो ऐसे कोई भी नहीं चलता ना बिना कि हम तो जी ऐसे ही चल रहे हैं, कहीं भी पहुँच जाएंगे। ऐसे तो कोई नहीं चलता है। और अगर ऐसे कोई चलता है तो उसको फिर नादान कहेंगे हम। तो हम काम तो कर रहे हैं और शास्त्र भी ये कह रहा है और हम भी अपने जीवन में देखते हैं। तो आपका क्या अनुभव है? काम किए बिना व्यक्ति रह सकता है कि नहीं रह सकता है? क्यों? जो सफाई करने वाले भाई हैं, आपकी सफाई 4 बजे तक 5 बजे तक पूरी हो जाती है, तो उसके बाद तो कोई काम नहीं है। तो क्यों नहीं रह सकते काम के बिना? आराम से बैठें यज्ञशाला के पास, तो काम के बिना रह सकते हैं ना? रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? रह सकते हैं। हाँ जी, आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं तो काम के बिना तो रहते हैं, रहते हैं ना? अपना अपना बताओ। अच्छा चलो, आपको शायद कुछ काम करने होते होंगे कि कपड़े धोने हैं या बर्तन साफ़ करने हैं। चलो मान लो एक दिन आपकी छुट्टी कर दें कि आज आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके सब काम के लिए किसी भाई को या किसी बहन को नियुक्त कर देंगे, तब तो रह सकते हैं ना बिना काम के? नहीं, आपको बोला जाएगा पढ़ाई भी नहीं करनी है और आज आपको कुछ नहीं करना है। आप आराम से कमरे में बैठें या सोएं, काम नहीं करना कुछ भी, तो रह सकते हैं ना? आप ना बोलो अभी, आचार्य जी अभी उनसे पूछना है। हाँ जी, रह सकते हैं ना काम के बिना? क्यों नहीं रह सकते? प्रदीप जी बताइए। अच्छा, हाँ जी, ये कह रहे हैं कुछ भी नहीं करें तो भी सोच रहे हैं, तो मन से तो कर्म हो ही रहा है ना? होता है ऐसे? और स्वप्न यदि नहीं आए तो भी कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ना वो नहीं, मतलब वो एक तो जो ऑटो सिस्टम है ना, वो तो अभी भी कर ही रहा, उसकी बात नहीं। वो हमें उसका फल मिलेगा भी नहीं, वो ईश्वर की उससे हो रहा है। हम कोई भी खाना खाते हैं, डाल देते हैं,
तो उसका किससे रक्त बनेगा, रस बनेगा, अस्थि बनेगी, मज्जा बनेगा, वो जो 7 धातुएं बनती हैं, तो वो तो हो रहा है, अभी भी हो ही रहा है। हमारा जो हार्ट का फंक्शन है वो हम थोड़े ना कर रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। और यदि हमें पता चलता तो ऐसे होता कि भाई गरीब आदमी कहता भाई मैं तो आलसी आदमी बोलता मेरे को तो अपना हार्ट 72 बार नहीं धड़काना है, मेरा तो 20 ही बार में काम चल जाएगा। और जो ज़्यादा प्राणायाम आदि ध्यान आदि करने वाले होते बोले मेरे को तो इतना फास्ट चलाना है कि मैं तो कम से कम 100 तक तो धड़काऊंगा अपना, ताकि जल्दी जल्दी ब्लड की सप्लाई होती रही। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ें तो ऑटो सिस्टम पे चल रही हैं। मतलब कोई हार्ट के बारे में स्पेशलिस्ट है, कोई डॉक्टर है, तो ऐसा नहीं है कि उसका 72 से ज़्यादा बार या कम बार धड़क जाएगा, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, जानता तो है वो। और ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं जानता है, अपने जो माली या सफाई का काम करते हैं, या हम तो नहीं जानते हैं उसके फंक्शन को, जो स्पेशलिस्ट नहीं है, तो उनका कुछ कम ज़्यादा धड़केगा, ऐसा थोड़ा ही है। तो वो तो सब जगह जो ऑटो सिस्टम से काम हो रहा है वो तो हो ही रहा है। पर हम जो करते हैं, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं सफाई करता हूँ, मैं माली का काम करता हूँ, मैं किचन में काम करता हूँ या करती हूँ, उन कामों की बात चर्चा कर रहे हैं हम। तो हम करते ही हैं ना सुबह से शाम तक, या हम अपने व्यक्तिगत काम करते हैं, अब मैं नहा रहा हूँ, अब खा रहा हूँ। तो जब हम कुछ भी काम नहीं करते हैं ना, तब भी काम होते हैं, ऐसे ये बता रहे हैं भगवान कृष्ण। जो मैंने शुरू में श्लोक बोला ना, नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी जातु तिष्ठति अकर्मकृत, काम किए बिना कोई भी प्राणी एक क्षण भी नहीं रहता है। या तो वो शरीर से काम करेगा, या तो वो जुबान से काम करेगा, कुछ बोलेगा, और वाणी से भी नहीं करेगा तो मन से करेगा, कुछ सोचेगा। तो जो श्वास वाला आपने बताया वो हम नहीं ले रहे हैं श्रुति जी, वो तो ऑटो सिस्टम पे चल रही हैं। आप उसको रोकना चाहें तो रोक नहीं पाएंगे, रोकेंगे तो आप थोड़ी देर रोक सकते हैं प्रयास करके, लेकिन शरीर से, मन से, वाणी से, मुख्य साधन 3 हैं हमारे जिनसे हम कर्म करते हैं। लेकिन ये कर्म हमें कहाँ ले जा रहे हैं, होगा क्या? कर्म की मतलब इतनी समाप्ति नहीं है कि हम ना लिए और शरीर ठंडा हो गया हमारा और बस इसका फल खत्म। हमने यहाँ 8 घंटे पढ़ाए, उसकी हमें सैलरी मिल गई और हमने अपनी सैलरी को जहाँ हमारी इच्छा थी वहाँ हमने खर्च कर लिया और ख़त्म। ऐसा नहीं है। ऐसा होता तब तो फिर मतलब ज़्यादा झंझट नहीं था काम का। जो हम काम कर रहे हैं उनके संस्कार भी बन रहे हैं, वो हमें कहाँ ले जा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये चिंतन करने योग्य है। मतलब जो हम बीज बो रहे हैं तो उसके कैसे अंकुर फूटेंगे, उसमें कैसे फल आएंगे, उसमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। और हम जैसे बैठे हैं तो बैठना भी एक क्रिया है, ये भी एक कर्म है। हम मन से भी नहीं सोच रहे हैं चलो, पर बैठे तो हैं ना, तो ये भी एक कर्म है बैठना। मैं बैठता हूँ ऐसे बोलते हैं हम, वाक्य बनाते हैं तो ये भी एक क्रिया है। तो इससे तो कोई भी मतलब, मैं सो रहा हूँ तो सोना भी एक कर्म है, वो भी एक क्रिया हो ही रही है। तो हम रह नहीं सकते हैं, तो हम ज़्यादा उसके डीप में तो नहीं जाएंगे। तो हम इतना तो हमें सोचना ही चाहिए, लेकिन कि जो हम काम कर रहे हैं तो उसका हमें क्या फल मिलेगा, क्या संस्कार बन रहे हैं। देखो काम एक ही होता है लेकिन उसके फल अलग अलग हो जाते हैं। जैसे पढ़ाना सभी अध्यापकों के लिए एक ही कर्म है जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सबको फल अलग अलग मिलेगा। सैलरी एक ही मिलेगी। सैलरी में कभी कभी होता है भाई किसी का सब्जेक्ट क्या है या किसी की सीनियरिटी कितनी है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन तो भी उसमें समानता होती है, एक जो उसका बेस होता है। लेकिन उसी कर्म को करने के बाद किसको सुख की अनुभूति होगी या दुख की अनुभूति होगी,
उसमें आपको प्रसन्नता मिलेगी कि टेंशन मिलेगी, और उससे आपको आगे क्या मिलेगा वो सबका अलग अलग है। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं तो मैं तो एक ही जैसे शब्द बोल रही हूँ ना, और सब उन्हीं शब्दों को ही सुन रहे हैं, लेकिन उन शब्दों को सुन करके उसका प्रभाव सबके ऊपर अलग अलग होगा। जैसे जैसे जिसकी अंदर की स्थिति है, मनस्थिति है, या हृदय की स्थिति है, या उसके पीछे के संस्कार हैं, या उसके जीवन की परिस्थिति है, उसके अनुसार सब पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। एक ही कक्षा में स्टूडेंट होते हैं और आप सबको एक ही जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट तो अलग अलग होता है। कुछ बच्चे तो कितने महान बन जाते हैं, कुछ मध्यम कोटि के रह जाते, कुछ बेचारे सामान्य ही रह जाते हैं। कभी कभी कुछ अपराधी भी बन जाते हैं। जो आज अपराधी हैं वो जिस किसी टीचर के पास पढ़े थे तो सारे अपराधी तो नहीं बने, कुछ बन गए। तो ये अंतर होता है। तो ये बड़ी इसकी गहन गति है कर्मों की। जो बड़े बड़े ऋषि हैं ना, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, गहनो कर्मणा गति ऐसे बोल दिया। इन्होंने भी ऐसे बोला, भगवान कृष्ण ने भी गीता में ऐसे बोल दिया। भाई इसको समझना बड़ा कठिन है। और योग दर्शन में व्यास ऋषि ने भी ऐसे ही बोला भाष्य में। तो कर्मों को समझना बड़ा कठिन है। कभी हमें लगता है कि हमारे घर में कोई बीमारी आ गई, कोई लॉस हो गया, तो इसका मतलब हमने कोई पाप किया था। तो ये जरूरी नहीं है पाप किया था। कभी कभी पुण्य के लिए भी, अच्छाई के लिए भी कष्ट आते हैं, कभी दर्द आता है ना जीवन में, तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए बुरा ही है। कभी कभी दर्द अच्छे के लिए भी होता है। अब इसको समझना कितना कठिन है। अब सामान्य रूप से तो व्यक्ति को ये लगेगा जी, जब जो हमारे मन को अच्छा लगता है, इंद्रियों को अच्छा लगता है, वो तो पुण्य का फल, और जो जो अच्छा नहीं लगता वो पाप का फल, ऐसे लगता है हमें। और वो अच्छा, वो बुरा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वास्तव में अब जैसे मानो किसी को कैंसर का कोई फोड़ा हो गया और उसको डॉक्टर चीरा मार रहा है, काट रहा है, उससे रक्त भी बह रहा है, तो उस व्यक्ति को पीड़ा तो हो रही है, लेकिन पीड़ा होते हुए भी मन में उसको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? कैंसर निकाला जा रहा है उसका, उसको ये मालूम है कि मेरा फोड़ा निकाला जा रहा है और मेरा जीवन बचाया जा रहा है, तो ऐसा सोच के वो खून बहते हुए भी उसको बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? अच्छा ही लगता है। उसको लगता है कि मैं अब ठीक हो जाऊंगा, उसको पता है कि मेरे को खून बह रहा है। तो कई बार हमें जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, जिनका लक्ष्य ये होता है कि भाई मुझे तो ये जो मनुष्य शरीर मिला है और जो भी मेरा काम है उस काम के द्वारा ही मुझे तो उस भगवान की शरणागति को पाना है और इन सारे झंझटों से मुझे छूटना है, ये ही काम करते हुए, तो वो व्यक्ति सुख और दुख उन दोनों की एक टेक्निक समझ जाता है। सुख आते हैं तो खुश नहीं होता है और दुख आते हैं तो दुखी नहीं होता है। और वो ही कर्म करते हुए हम फंस जाते हैं। तो ऐसी एक ट्रिक बताई, मतलब ये कर्म हमें कहाँ ले जा रहे हैं हमें तो पता नहीं है, हम तो अपना किए जा रहे हैं। हम तो खाना खा के अंदर डाल देते हैं जो भी खाना मिला, अब उसका क्या बनेगा वो हमें तो नहीं पता है। तो जिन्होंने उसको जाना वो बताते हैं, फिर जिनको शरीर विज्ञान के बारे में जानकारी है वो बताते हैं भी खाने से पहले रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, अस्थि बनेगा, ऐसे वो बताते हैं 7 धातुएं बनेंगी। और फिर उससे भी आगे खोज की योगियों ने, उन्होंने कहा 7 नहीं 8 बनती हैं। एक ओज तेज जो आता है ना, वो 8वीं धातु है। तो ये हम जो काम करते हैं, ये इसका क्या प्रतिफल होगा, ये हमें कहाँ ले जाएंगे, ये हमें तो नहीं पता है। ये जिन्होंने जाना उन्होंने हमारे लिए फिर ग्रंथ लिख दिए। तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि जिन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण पुरुषार्थ करके, तपस्या करके, मेहनत करके, अपने इंद्रियों पे संयम करके, और जो उन्होंने कमाई की वो उन्होंने हमारे को दे दी सारी की सारी। आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और जिस दिन आपको सैलरी मिलती है वो आप पूरी की पूरी किसी को दे दें, तो लेने वाले व्यक्ति को आपका एहसान मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए?
भैया आपने अपने पूरे महीने की सैलरी दी है और वो सैलरी तो आपने केवल 8 घंटे की दी है, बाकी का तो आप अपना जीवन जी रही थी। इन्होंने तो पूरे के पूरे 24 घंटे लगा के उस संयम में जिए, ये 24 घंटे, और कहीं उसके पेड़ के नीचे बैठे समाधि लगा रहे हैं, कभी रात रात को उठ करके ध्यान प्राणायाम कर रहे हैं, कभी उपवास कर रहे हैं, कभी इंद्रियां भोगों की तरफ जाएं तो उनको रोक करके संयम कर रहे हैं। ऐसा जीवन जी जी करके और फिर इन्होंने ये खोज की, अंदर की खोज करना कोई सरल थोड़ी है, बड़ा कठिन है। और फिर उन्होंने हमारे को बता दिया। तो ये हमारे को बहुत एहसानमंद होना चाहिए अपने ऋषियों के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, कि देखो उन्होंने हमारे लिए कितना तप किया और हमें तो ऐसे दे दिया। जैसे बच्चों को माँ बाप अच्छा मकान बना के देते हैं, उनको सारे संसाधन देते हैं, तो बच्चों को या परिवार वालों को अपने जो कमाने वाले हैं उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि देखो इन्होंने कितना कमाया और हमारे लिए कितना किया। तो ऐसे ही हमें इनके प्रति, तो ये हमें बता रहे हैं जो हम काम करते हैं, ये कह रहे हैं कि देखो उनकी भी श्रेणियां हैं। कुछ हैं नियत कर्म, गीता में जो कहा 3 अध्याय और 4 अध्याय में इन्होंने कर्म की चर्चा की, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्म हम सब कर ही रहे हैं। हमारे हाथ में कोई एक ऐसी चाबी आ जाए कि एक बहुत बड़ा कोई महल है और उस महल में अनंत खजाना भरा हुआ है, आपको जितना मर्जी उतना आप लेकर के कितना भी आप उससे सुख भोग कर सकते हैं, अनंत सुख मिल सकता है आपको। ऐसा कोई महल है, लेकिन उसमें ताला लगा हुआ है और वो चाबी आपके पास आ जाए यदि, और अब आपको ताला खोलना नहीं आता है, तो स्थिति क्या बनेगी? तो फिर मन में ये होगा ना कि भाई कोई सिखा दे इसकी ट्रिक ताला खोलने की। अगर एक बार खोलना आ गया तो सारा का सारा खजाना अपना है। तो कितनी अच्छी बात है ये। तो ये जो हमारे कर्म है ना, जो हम काम करते हैं, ये चाबी है। इसको इधर घुमाएंगे तो ताला बंद हो जाता है, तो फिर वो जितना भी धन था उससे आप वंचित रह जाएंगे, और उसी चाबी को इधर घुमा देंगे तो ताला खुल जाता है, सारा धन आपका ही है फिर। तो ये ही कर्म ऐसे हैं कि इन्हीं से तो ऋषियों ने उस सारे ब्रह्मांड को बनाने वाले भगवान को पा लिया, तो सारा खजाना उनके हाथ में आ गया, यही कर्म करते हुए। और ये ही कर्म करते हुए हमारी हालत ये हो रही है कि एक इस जन्म में भी दुखी, अगले जन्म में फिर यही काम, उससे अगले में फिर यही काम, हम चलते जा रहे हैं ऐसे ही। हमारा मतलब वो जैसे पहाड़ से लुढ़कते हैं ना, तो वो बन जाता है, वेग बन जाता है। तो हमारे ऐसे वेग बने हुए हैं कर्मों की, इसलिए तो हम यहाँ हैं इस जीवन में, नहीं तो हम भी मोक्ष में होते, आनंद में होते। लेकिन अब हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि ये ऐसा हो कि देखो हम संसार को छोड़ नहीं सकते हैं, और संसार को जो छोड़ने की बात करते हैं वो भी संसार को नहीं छोड़ पाते हैं। हमने सोची ऐसी बात कि भाई हमें शादी भी नहीं करनी है, हमें घर में भी नहीं रहना है। हमने घर छोड़ा, आज से 30 साल पहले छोड़ा मैंने घर, 90 में छोड़ा था। तो घर छोड़ दिया तो क्या काम नहीं करना पड़ रहा है क्या? उससे तो ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो तब तो ये लगता था कि नहीं हमें कुछ नहीं करना, बस हमें तो भगवान जी को पाना है। लेकिन घर छोड़ना चाहें वो भी कर्म को नहीं छोड़ सकते हैं, और बड़ा घर मिल जाता है। ये और भी साध्वी बहनें बैठी हैं, ब्रह्मचारिणी बहनें बैठी हैं, घर छोड़ के आई तो इनको मतलब शादी करते तो 4-5 लोगों का एक परिवार मिलता, और शादी नहीं की तो अब 100 लोगों का परिवार मिला, और आगे और बढ़ेगा। ये तो महाराज जी ने शादी नहीं की तो उनको करोड़ों लोगों का परिवार मिला, और शादी करते तो 10-20 लोगों का परिवार होता। तो हम संसार से तो छूट सकते नहीं हैं। और मान लो कोई छोड़ करके कहीं ऐसी गुफा आदि में जाके बैठ जाए तो वहाँ भी थोड़ा संसार तो रहेगा, क्योंकि गुफा में भी कुछ खाने को चाहिए, तो एक फिर कोई खाना बनाने वाला चाहिए। बनाएंगे भी यदि खुद तो कम से कम मार्केट से ला के देने वाला चाहिए, कोई अरविंद जी जैसे चाहिए। ला के कौन देगा? दाल चावल खिचड़ी भी खाएं तो
अगर हम स्टोव लाएं तो गैस कौन ला के देगा, गैस रख भी लें तो संसार से व्यक्ति छूट नहीं सकता है। और कोई हवा के ऊपर ही जिए तो भी ये शरीर अपने आप में एक संसार है, इससे तो नहीं छूट सकते हैं ना हम। तो संसार बाहर जितना है ना उतना ही संसार हमारे अंदर भी है, और बाहर वाला ज़्यादा डेंजर नहीं है, अंदर वाला ज़्यादा डेंजर है। तो हमें अंदर वाला यदि हैंडल करना आ गया तो बाहर वाला भी आ जाएगा। फिर अंदर क्या क्या कर्म चल रहे हैं और बाहर क्या क्या कर्म चल रहे हैं, ये हमें देखने की ज़रूरत है। कर्म सब कर रहे हैं, हमने शुरू में ही बताया कि कर्म शरीर से होते हैं, वाणी से होते हैं, मन से होते हैं। 3 साधन हैं हमारे पास। तो उन साधनों को एक तो हमें देखना पड़ेगा कि ये साधन हमारे पास कैसे हैं। जैसे अपने झाड़ू लगा रहे हैं ये भाई, तो आप झाड़ू को चेक करते हो ना कि झाड़ू टूट गई तो अब क्या करना है, टूट गई तो क्या करते हैं, दूसरी लाते हैं। नहीं, क्योंकि टूटी झाड़ू से तो सफाई नहीं हो सकती है। जो बिल्कुल ही टूट गई उससे सफाई हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है उससे। तो आप गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ी में डीजल ना हो या कुछ उसमें टूट फूट हो जाए तो क्या करते हैं, वर्कशॉप में ले जानी पड़ेगी। टूटी गाड़ी से तो यात्रा नहीं हो सकती है, सामान नहीं ला सकते हैं, उसमें डीजल डालना पड़ेगा। टूट फूट है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो बाहर तो हम झट से ठीक कर लेते हैं क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन अंदर क्या क्या टूट फूट हो रही है। हमारे जो साधन हैं मन में, वाणी में, हृदय में, कर्मों में, वो ठीक से हमारे साधन हमारे ठीक हैं कि नहीं है, शरीर ठीक है कि नहीं, मन ठीक है कि नहीं, इंद्रियां ठीक हैं कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक नहीं है तो काम ठीक नहीं होंगे। फिर टूटी झाड़ू से अच्छी सफाई नहीं हो सकती है, टूटी गाड़ी से यात्रा नहीं हो सकती है, टूटे मन से कर्मयोग नहीं हो सकता है, टूटे दिल से कर्मयोग नहीं हो सकता है, उनको ठीक करना पड़ेगा। तो जैसे बाहर वर्कशॉप हैं, उसके मिस्त्री हैं, ऐसे ही अंदर वाले टूट फूट को भी ठीक करने वाले ये हमारे शास्त्र हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे ऋषि हैं। जैसे बाहर के शरीर को ठीक करने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो वो शरीर को ठीक कर देता है क्योंकि उनको ज्ञान है इस शरीर का। ऐसे ही अंदर कोई टूट फूट मन में आई है, कोई रोग आया है मन में, तो उसको ठीक करने के लिए हमारे ऋषि हैं, वो मन के डॉक्टर हैं, वो आत्मा के डॉक्टर हैं। तो हमें उनके पास जाना पड़ता, हमें ठीक कर लेना चाहिए। अगर कहीं कोई त्रुटि है हमारे साधनों में तो उसको ठीक हमें कर लेना चाहिए। ठीक करने के बाद कैसे करें फिर उससे काम, वो भी सीखना पड़ेगा। गाड़ी ठीक है, झाड़ू ठीक है, अब सफाई कैसे करनी है ये भी तो सीखना पड़ेगा। झाड़ू हाथ में अच्छी और झाड़ू लगानी आती ही नहीं है, तो पता लगा कि वो झाड़ू का वो निकला था वही सारा बिखेर के आ गई, एक एक उसकी झाड़ू की सीख वहाँ फैला के आ गई, तो सफाई तो हुई नहीं, उल्टा गंदा और हो गया। गाड़ी भी ठीक है, डीजल भी है, लेकिन चलानी तो नहीं आती है, तो ऊपर से इधर से जो वो स्टेयरिंग है उसका थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया तो नीचे गई नदी में गाड़ी। तो फिर चलानी भी तो आनी चाहिए ना। शरीर ठीक है, भगवान ने अच्छा भला दिया है सबको, मन भी ठीक है, अब चलाना कैसे है उसको, तो ये हमें सीखने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी टेक्निक है कि जिससे हमारा संसार भी चलता रहे और हमें भगवान की भी प्राप्ति हो जाए। तो कितनी अच्छी बात है ये। तो ये ही काम करते हुए हमारा ये जीवन भी, लोक भी हमारा ठीक ठाक चले, यहाँ भी सुयश मिले हमें, और कहीं आगे भी हमारे अकाउंट में पुण्यों का खजाना भर जाए। तो ऐसी ट्रिक हमें सीखनी है काम करने की। तो इसके लिए गीता में 3रा और 4था अध्याय जो है वो पूरा कर्मयोग के ऊपर ही भगवान ने इसके बारे में बताया है। 3रे योग को बोलते हैं कर्मयोग और 4थे योग को बोलते हैं कर्म संन्यास योग। मतलब काम करें भी और काम से संन्यास भी हो जाए, काम भी करें और उसका कोई प्रभाव भी ना आए, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमें सीखनी है। इसके लिए हमने ये कक्षा शुरू की है कि हम यही काम करते हुए आनंद को भी प्राप्त हो जाएं और सैलरी भी मिल जाए, तो और क्या चाहिए।
काम करके 8 घंटा थकान भी ना हो, आनंद भी मिले और सैलरी भी मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। नहीं तो काम करके थक जाते हैं और कोई ना कोई तो घटना होती ही रहती है। कभी बच्चे तंग कर देते हैं, तो कभी प्रिंसिपल तंग कर देते हैं, तो कभी अड़ोसी पड़ोसी तंग कर देते हैं, तो कभी मौसम तंग कर देता है, कभी शरीर तंग कर देता है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो कोई ऐसी हमें चाबी हाथ लग जाए कि कुछ भी खराब ना हो, कोई भी चीज़ हमारे ऊपर इफ़ेक्ट ना डाले और हम काम भी कर लें, हमारा संसार भी अच्छे से चले और हमारा आगे के लिए भी बहुत अच्छा प्रबंध हो जाए। तो तीसरे अध्याय में इन्होंने 3 शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया है, नियत कर्म, स्वधर्म, परधर्म। 3 प्रकार के काम हैं। एक तो है नियत कर्म। नियत का मतलब होता है जो सुनिश्चित होता है। जैसे हम कहते हैं ना, भाई आपके लिए ये ग्रुप नियत कर दिया, आपको इस ग्रुप को देखना है, आपके लिए ये सब्जेक्ट नियत कर दिया, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो कुछ हमारे हैं नियत कर्म। नियत कर्म मतलब जो हमें खुद से करने हैं, उसमें दूसरे की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे साथ नियुक्त किए गए, निश्चित किए गए हैं। तो वो नियत कर्म तो हैं 25, इसके अनुसार बता रही हूँ, गीता के अनुसार वो हमें खुद ही करने होते हैं। तो 16वें अध्याय में उसको कहा है दैवी संपत्ति, तो वो हमें खुद करने होते हैं नियत कर्म। फिर नियत कर्म उसको कहते हैं कि जो वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म बनाए हैं। ब्रह्मचारी को ये काम करने चाहिए, गृहस्थियों के लिए ये काम है, वानप्रस्थियों के लिए ये हैं, सन्यासियों के लिए ये हैं, सबके लिए अलग अलग हैं। किसान के लिए ये काम करने वाले हैं, एक बिजनेसमैन को ये काम करने हैं, एक सिपाही को, आर्मी मैन को ये काम करने हैं, एक अध्यापक को ये काम करने हैं। सबके अलग अलग नियत कर्म हैं। और फिर उन कर्मों को कैसे करना है ये भी तीसरे अध्याय में बताया। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे, नियत कर्मों के ऊपर भी। और केवल चर्चा नहीं करेंगे, पूरे दिन भर हम उसको निरीक्षण करेंगे कि मेरे नियत कर्म कौन कौन से हैं और वो मेरे कैसे हो रहे हैं। और एक होता है स्वधर्म। फिर स्वधर्म का मतलब होता है आत्मा का धर्म। स्व का मतलब आत्मा भी होता है, और स्व का मतलब मेरा व्यक्तिगत, जिसमें दूसरे की जरूरत नहीं है मुझे, तो उसके ऊपर चर्चा कर। एक होता है परधर्म। परधर्म हमें कभी भी नहीं करना, ऐसे शास्त्र कहता है। तो परधर्म क्या होता है, दूसरे का धर्म क्या होता है, हमें दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करना है। तो क्या है वो दूसरे के काम जिसमें हमें इंटरफियर नहीं, और करेंगे तो फंसेंगे हम, वो भी हमें सीखना है। फिर इन तीनों को कैसे करना है, तो इन्होंने कहा यज्ञ के भाव से करना है। अब ये यज्ञ का भाव क्या है, हमें तो पता नहीं कैसे करें यज्ञ के भाव से, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पास इसके लिए साधन क्या हैं, वो कैसे हैं, उनको अच्छा कैसे बनाएं, अपने कर्मों को हम पूजा कैसे बनाएं, भक्ति कैसे बनाएं, आनंद का साधन कैसे बनाएं, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज समय हो गया, तो आज तो थोड़ी सी मतलब इसकी भूमिका हमने तैयार की है कि हमारा ध्यान तो जाए कि आखिर हम जो कर रहे हैं वो सब हो क्या रहा है जीवन में, कहाँ जा रहा है ये जीवन। तो अभी नहीं तो व्यक्ति ऐसे चलता है, अंधेरे अंधेरे में भी उसका अभ्यास हो जाता है काम करने का। तो हमारी साध्वी हैं यहाँ पर देवाश्रिता जी, वो बोल जी मेरे को रात को जब कभी टॉयलेट जाना होता है तो मैं नींद में ही चली जाती हूँ बाथरूम तक, और फिर वापस आके फिर सो जाती हूँ। तो ऐसे नींद में बहुत सारे काम करते हैं हम दिन भर, हमें पता ही नहीं होता अभ्यास से। आप जब खाना खा रहे होते हैं तो केवल खाना ही नहीं खाते हैं आप, सैकड़ों काम और करते हैं खाना खाते खाते। आप वो माइंड में चल रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि क्या क्या और कर लिया हमने। अभी आप कक्षा में बैठे हैं तो केवल आपने मेरी बात ही सुनी हो इतना नहीं है, और भी कई सारे काम कर लिए। तो ऐसे चलता है अंदर सिस्टम। तो इसके ऊपर हम ध्यान भी देंगे और इसको कैसे अच्छा बना सकते हैं, आगे आने वाली जो अपनी चर्चा होंगी उसमें इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज यहीं इसको विराम देते हैं, समय हो गया। सभी का धन्यवाद। ओ
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।